नमस्कार मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जर्सी गाय और एचएफ गाय, दोनों में कौन सा बढ़िया है फार्म के लिए। और डेयरी फार्म शहर में करे तो ठीक है कि गांव में करे, गांव देहात में, दोनों पर चर्चा करेंगे। दोनों का क्या क्या चीज है दोनों सामने रखूंगा, आपको फाइनल करना है कि आपको कहाँ अच्छा लगता है। बाकी एचएफ गाय जर्सी गाय के बीच में क्या क्या अंतर है, ये दोनों का आपको डिफरेंस सामने रखूंगा। आपको कौन सा अच्छा लगता है दोनों देख लीजिएगा, कितना ज्यादा आपको फायदा लगता है। दोनों चीज का अंतर बताऊंगा, दोनों चीज में कौन सा सबसे बढ़िया है कौन सा नहीं है, ये तो आप डिसीजन कीजिएगा। पूरा वीडियो एंड तक देख लीजिएगा, कुछ अच्छी जानकारी वीडियो में याद आ जाए वो दे दूंगा। कुछ भी मैं सोचकर वीडियो नहीं बनाता हूँ भाई, सबसे पहले बता देता हूँ वीडियो में कुछ भी सोच के नहीं बनाता हूँ। वीडियो जब बनने लगता है तो जो याद आ जाता है, जो दिमाग में आ जाता है वो बता देता हूँ, और आप लोग का प्यार आशीर्वाद मिलता रहता है। तो चलिए ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इसलिए कि अलाय बलाय चैनल है नहीं भाई। जो भी चीज आता है यहाँ हकीकत आता है, भले नुकसान का बताऊं चाहे फायदा का बताऊं, जो होगा हकीकत बताता हूँ। बाकी दुनियादारी आप घूमे होंगे बहुत आपको पता होगा, भले आपको पैसा आप ज्यादा मेरे से कमाते होंगे, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि जितना मैं इस उम्र में घूम लिया हूँ उतना कोई देखा नहीं होगा जीवन में, जितना मेरा उम्र है उसके हिसाब से। बाकी तो बहुत लोग पढ़े हैं अनुभवी, उसकी बात नहीं है, अपने उम्र के हिसाब से बात करता हूँ कि जो जो चीजें मैंने देख लिया हूँ उसकी बात करता हूँ। तो चलिए वीडियो में पहले जिस टॉपिक पर आया उस पर बात करता हूँ और आगे आपको बताता हूँ। तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और सपोर्ट भाई को करते रहिए, प्यार दुलार देते रहिए। आप लोग का आशीर्वाद है, 32,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं चैनल पर। रोज रोज सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, मजा आता है, यूट्यूब का एक अलग ही आनंद आता है। बाकी फार्म से तो चल रहा है, वो चल ही रहा है, सब आनंदमय है। चलिए वीडियो में जानकारी लीजिए। तो दोस्तों, फार्म पे आजकल लाइट का बहुत समस्या है, दिन भर लाइट नहीं रहता है और शाम के समय आता है, नहीं तो जनरेटर चलाना पड़ जाता है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो साफ सफाई में बहुत दिक्कत आता है, साफ सफाई हो नहीं पाता है अच्छे से। गाय धोने का जैसे शुरुआत करते हैं तब तक लाइट कट जाता है, पानी पिलाने करते हैं लाइट कट जाता है, तो सब कुछ नहीं संभल पा रहा है, दिक्कत तो हो रहा है। लेकिन जो भी है ठीक है, चल रहा है सब कुछ मिला जुला के, ऐसे ही चलता रहेगा। गाय बच्चा देती रहेगी, गाय ड्राई होती रहेगी, बीमार होगी, ठीक होगी, ये सब पड़ा रहेगा डेयरी फार्म में हानि लाभ। लेकिन जो चीज पर टॉपिक पर आए उस पर बात करता हूँ। दोस्तों, पहले जर्सी और एचएफ की बात करते हैं, या क्रॉस ब्रीड की। दोस्तों, एचएफ की बात करें तो यहाँ पर जो देख रहे हैं मेरे फार्म के अंदर, ये मेरे फार्म के अंदर 90% गाय एचएफ ही है। यहाँ से इस एरिया में जो भी देखें तो 8 गाय है, 8 एचएफ है। उस दिशा में देखें तो उधर भी 8 में से 7 गाय मेरी एचएफ है, एक केवल वो गिर और सहीवाल की क्रॉस है, क्रॉस ब्रीड है। बाकी इस साइड में भी देखें तो सभी गाय एचएफ ही है, एक ये केवल रेड एचएफ में ये भी कहा जाता है, बाकी सब मिला जुला के सभी। जर्सी गाय फार्म पे एक है, एक साहिवाल है, एक गिर क्रॉस साहिवाल है, एक साहिवाल क्रॉस है, तो एक देसी गाय है। बाकी सब एचएफ अपने फार्म के अंदर गाय है। दोस्तों, हमने जितना दिन गाय का दूध देखा दिया एचएफ का, एचएफ गाय में कोई भी एक गाय को उठाता हूँ, मेरी बुढ़ी गाय को ले लूँ, सबसे पुरानी गाय है, तो आज इसी से बात करता हूँ। इस गाय की बात करूँ तो हर एक बयान में शुरुआती में 12 लीटर 11 लीटर से लेके मतलब 9 लीटर 10 लीटर 11 लीटर एक टाइम का दूध रहता है। मतलब दोनों टाइम मिला के बच्चे को पिला के 18 लीटर 16 लीटर आराम से दूध रोज निकल जाता है इस गाय का। और ये गाय जो है लगातार दूध हमें लगभग 6 महीना तक ऐसे 8 लीटर 8.5 लीटर 9 लीटर देती है। उसके बाद से कम होने लगती है, तो धीरे धीरे सीमेंट जब लग जाता है उसके बाद घटने का काम लगता है। 3 महीना इसको ड्राई हम करते हैं हर एक साल। अब की बार नहीं ड्राई हुई थी, अब की बार तो 2 ही महीना हुई, तब तक बच्चा 1.5 महीना बच्चा दे दी, तो अब की बार दुबली पल्ली भी है। दूध की रेशियो निकाले तो इसका 12 से 13 लीटर पर डे का रेशियो निकलता है पूरा, जब तक लैक्टेशन भरकर। अब 12-13 लीटर दूध का रेशियो निकलता है, कभी कभी 14 भी चला जाता है। अगले ब्यात में जैसे कि 14 चला गया था, उसके पहले वाला में 13 गया था, उसके पहले वाला में 11 लीटर का ही रेशियो गिरा था, क्योंकि बीच में रिपीटिंग समस्या आ गया था। तो ऐसे करके इसको जब रजिस्टर निकालते हैं, देखते हैं रजिस्टर पर एक एक गाय का नोट होता है। जैसे कि हमारा रोज सुधा में जब दूध आता है तो रजिस्टर पर मेंटेन होता है, सभी गायों का अलग अलग रोज करते हैं। जैसे कि जो खास होती है, बाकी तो सबका मिक्स जाता है, लेकिन 8-10 गाय जो खास मैं लेकर चलता हूँ ब्रीडिंग काम के लिए, वो गायों का रिकॉर्ड मेंटेन होता है।
तो जैसे कि मेंटेन करते हैं तो उसमें हमें यही फर्क दिखता है कि इस गाय का अगर मान के चलिए मैं 13 लीटर का रेशियो लेकर चलता हूँ, तो पूरा साल का इसका रेशियो निकालते हैं 13 लीटर का, आप जोड़ लीजिए 12 महीने का, 30 दिन का जोड़ते हैं तो लगभग महीने में कितना दूध देती है, तो 12 दाम 120 लीटर, 120 360 लीटर का रेशियो आपका आता है हर महीने का। 360 लीटर का कीमत अगर 34 रुपया 35 रुपया भी जोड़ते हैं, 34 से 35 एवरेज रेट रहता है, 33 भी कभी आता है, 34-35 का 34 का एवरेज लेकर चलते हैं तो 10 लीटर दूध का हमारा 340 रुपया होता है, और 3 लीटर का तितरी का 9 मतलब 340 नब्बे 300 430 और 4 दुनिया 12 रुपया, मतलब 440 रुपये के आसपास का दूध इसका रोज का रेशियो चलता है पूरा साल का। महीना का जोड़े तो 12,000 का महीना गाय हमारी ये देती है दूध, 12,000 का महीना देती है। अब इसको हम पूरा साल में खिलाते क्या है ये देखिए शुरू से लेके एंड तक एक खुराकी रहता नहीं है। शुरू में जो है इसको हम लोग फीड जो है 6 किलो 6.5 किलो देते हैं दिन भर का, भूसा 2 से 3 किलो खिलाते हैं, हरा चारा जितना खा जाती थी उतना खिलाते थे। इसको महीने में 2 जेल कैल्शियम 3 पिलाते थे। गुड़ इसको महीने में लगभग 5 से 6 किलो खिला देते थे, कभी कभी कम भी खिलाते थे। टोटल चीज मिला जुला के अब जोड़ते हैं तो गुड़ का अगर महीने का 5 किलो गुड़ जोड़ते हैं तो 40 रुपए के हिसाब से 4-5 20 200 का गुड़ महीने का खा जाती है। 6 किलो फीड का रोज दाम जोड़ते हैं 25 रुपए सुधा का, तो 25 दूनी 50 25 3 75 25 चौके सर 25 दूनी 50 150 का फीड मतलब रोज 150 मतलब 4500 का है, तो 4700 हो गया महीना। और जेल कैल्शियम मतलब 150 का 3 तो मतलब 450 का जेल कैल्शियम, 4700 और 400 51 5150 का हो गया। भूसे की बात करें 3 से 4 किलो का तो 6 रुपये किलो हमेशा रहता था, अब की बार 10 रुपये किलो चल रहा है, तो 6 रुपये किलो के हिसाब से अगर महीने का जोड़े तो इसको भूसा ज़्यादा लगता नहीं था, 2 से 3 किलो ही दिन भर में खाती थी, बाकी हरा चारा हम लोग खिलाते हैं। तो रोज का अगर 20 रुपया भी भूसा धरते हैं पकड़ लेते हैं तो 20 तो 600 का भूसा खा जाती है, तो 5700 उधर हुआ था, 5700 और 600 5000 5700 4 300 6300 रुपया हुआ, 6300 का ये मेरा ऊपर का खुराकी हुआ। सरसों का तेल महीने में लगभग मान के चलिए 4 बार 100 ग्राम मतलब 100 रुपये का सरसों का तेल भी मान लीजिए, 6400 रुपये का ये खुराकी हो गया। अब हरा चारा का रोज का गिनती करें तो हरा चारा का कीमत कभी हम लगाए नहीं है ना लगता है। अब आप जोड़ लीजिएगा हरा चारा कितना खाती है। इसका मेंटेनेंस की बात करें तो बीमारी में एक बार सिर्फ गाय मेरी पकड़ाई है एक लैक्टेशन में, जिसमें कि इसको 60 से 70 हजार रुपया खर्चा हुआ था उस समय। FMD के कारण इसको बड़ा सा घाव हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, उस समय की बात है 2020 की। उसके बाद से कोई बड़ा बीमारी पकड़ाया नहीं, कभी बुखार दर्द हुआ तो हल्का गोली वोली दे दिया, मस्टाइटिस हल्का सा हुआ कभी कभी, हल्का मस्टाइटिस जैसे अब की बार मस्टाइटिस हो गया, हर एक बयान में नहीं होता था, एक बार हुआ था अब की बार हो गया है। तो मिला जुला के सब कुछ खर्चा जोड़े तो महीने का 200 से 400 हर महीने का वो भी खर्चा जोड़ते, तो गाय ऐसे सूखा सूखा जोड़े तो 7000 का खा के और 12000 का दूध मतलब हर महीना 1 साल देती है। मतलब एक गाय हमारी 5000 5500 प्रॉफिट देती थी, लेकिन ऐसी सभी गाय नहीं है, अलग अलग है। तो ऐसी गाय फार्म पर है तो मतलब HF गाय तो अच्छा प्रॉफिट है। अब जर्सी की बात करें तो जर्सी एक गाय है पंजाब से आई थी, उसने मेरे हर एक बयान की बात करें तो उसको पूरा लैक्टेशन 1 साल से ऊपर हो गया, दूध दिया ही नहीं, तो वो जर्सी का एक्सपीरियंस मेरा 0 है भाई। क्रॉस ब्रीड की बात करें तो ये क्रॉस ब्रीड 1 साल का मेरा, इसकी बात करें तो इसका रिकॉर्ड जो है 24 लीटर 22 लीटर 21 लीटर दूध का रेशियो रहा है, और साल में ये भी बच्चा देती है ये भी देती है, दोनों देती है। इसका फैट परसेंटेज का बात करें तो इस गाय का 4-0 फैट हमेशा आता है, ये चीज सच है कि 4-0 फैट और 8.5 SNF हमेशा आता है, लगभग 3.8 3.7 और 5 तक भी जाता है। बकेन जब हो जाती है तो इसका 70 रुपया तक रेट गया है, 70 रुपये लीटर तक इस गाय का, जिस समय बच्चा देने का कगार पे मतलब 2 महीना ड्राई का समय आया था उस समय। इस गाय की हमेशा रेट की बात करें तो 38 से 40 रुपये रेट आता है इसका, 20 से 21 लीटर दूध रहता है। अब की बार थोड़ा सा आया था दूध 22 लीटर, लेकिन फिर से फीड का कमी हुआ और कम हो गया, तो मिला जुला के अभी भी मतलब दोनों टाइम का 18 लीटर दूध दे रही है।
इसका भी रेशियो निकाले तो इससे थोड़ा सा इसका अच्छा है, क्रॉस ब्रीड है तो भी। लेकिन दोस्तों बात करूं तो ये गाय कदकाठी की छोटी है, घर की है, और ये गाय पैसा ज्यादा लगा है। इसका 70,000 की ये गाय थी, और ये गाय जो है कदकाठी की बहुत बड़ी है। ऐसी पंजाब की गाय जो होती है, अगर ये पंजाब में होती तो लाखों रुपए की होती। तो उस हिसाब से इस गाय का रेशियो देखा जाए तो इसकी अपेक्षा पैसे के हिसाब से कम गिना जाएगा, लेकिन अगर सही हकीकत में गिना जाए तो इसका रेशियो ज्यादा है दूध का, तो इसमें कहीं ज्यादा प्रॉफिट है। और ये भी लगभग ड्राई के समय में, जिस दिन ड्राई हुई है उस समय तक लगभग 8 लीटर इसके पास दूध था, दोनों टाइम मिला के कम से कम 8 लीटर था, तब ड्राई हुई थी। 3-4 दिन लगा था ड्राई करने में, मतलब महीना दिन लगा था, लेकिन 3-4 दिन सूखते सूखते भी लग गया था। ये गाय का भी सेम वही रहता है, 6 किलो 7 किलो, मतलब एक टाइम का दूध इसका रहता है ड्राई करने के समय। तो दोनों गाय का HF और जर्सी का, तो जर्सी का तो साइड में कर दीजिए, क्रॉस का देखूं तो मेरा सेम रेशियो आता है। रेट का थोड़ा सा इसमें वैल्यूएशन बढ़ जाता है, रेट इसका ज्यादा आता है क्रॉस का, जो साहिवाल और गिर होती है। जर्सी का भी सेम होता है। अब दोस्तों शहर में डेयरी करें या गांव में करें, तो गांव की बात करूं तो गांव में दोस्तों क्या क्या फायदा है कि गांव में सबसे पहला नंबर फायदा जो है खेती है। खेती से भूसा घर का मिल जाता है, हरा चारा घर का मिल जाता है, बाकी गेहूं का भी मिल जाता है, जो कि चोकर नहीं खिलाना पड़ता है। और ये सब का चीज अगर शहर में रहेंगे तो आपको 12 मास खरीदना पड़ेगा। मिला जुला के देखा जाए तो गेहूं और फीड का रेट शहर में जो है 30 तो कोई है ही नहीं, 35 रुपया किलो से कोई फीड शहर में नीचे है नहीं। 35 रुपया नॉर्मल फीड का रेट है। हमारे गांव देहात की बात करें बिहार का, तो अभी भी 25 से 26 रुपए किलो सुधा का फीड है। तो उसी पर हमारा ये जो रेशियो दिखा रहा हूँ सुधा का रेशियो है, तो इतना सुधा पर ही मिल जा रहा है आटा खिला के। तो फिर हमें शहर में अब देखना क्या है कि दूध का रेट का देखना है। तो दूध का रेट शहर में 50 रुपया 55 रुपया आराम से मिल जाता है। गांव की बात करूं तो गांव में हमारे 34-35 रुपया, 33 रुपया, 38 रुपया हाईएस्ट मिलता है। जब किसी किसान को खाने के लिए बेचते हैं तो 40 रुपया जाता है। तो कहीं ना कहीं गांव में दूध का रेट कम है, तो सामने अपने फीड का भी कॉस्ट कम है, और हरा चारा का एक पूर्ति हो जाता है, जो कि शहर की गाय 4 से 5 बयान में बुढ़ी हो जाएगी। और गांव की गाय की बात करें तो मेरी गांव की गाय ये है, नहीं भी खाई है अच्छे से, अब की बार मैनेजमेंट नहीं है, तो भी देखिए 9 बयान की गाय है, तो भी एकदम जवान लग रही है। तो कहीं ना कहीं गांव शहर में तो फर्क है ही। गांव की गाय टिकाऊ होती है, शहर की गाय टिकाऊ नहीं होगी, प्लास्टिक खा लेगी, जो भी खा लेगी। तो ये सब चीजें अगर जो बांध के भी रखता है तो उसका बांधे जो है जगह नहीं होता है, हरा चारा नहीं मिल पाता है शहर में, इसलिए गाय टिकाऊ नहीं होती है। हरा चारा गायों के लिए इम्पोर्टेंट है। हरा चारा हमारे फार्म पे हमेशा मिलता है 12 मास, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं मिलता है, तो हरा चारा से बहुत पूर्ति होता है। तो शहर के जगह गांव में, हमने गांव में रहा है तो गांव का जानता हूं, लेकिन मेरे साले हैं, एक साले शहर में डेयरी किए हैं, तो उनका 55 रुपये टाटा में दूध बिक जाता है। और जो चीज़ हम खरीद के खिलाते हैं, मूंग ये सब वो खरीद के हम लोग फीड खिलाते हैं, वो मूंग और गेहूं मक्का ये सब खरीद के खिलाते हैं, तो उनका हमारे जैसा सस्ता फीड कॉस्ट पड़ता है, लेकिन दूध का रेट उनका ज़्यादा मिलता है, तो उनको हमसे ज़्यादा प्रॉफिट है। तो कहीं ना कहीं अगर अच्छे से मैनेजमेंट करने वाले हो शहर में, अपना घर द्वार हो, तो शहर में दूध का रेट ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लेकिन शहर में कोई डेयरी फार्म नहीं खोलता है, शहर में वही खोलता है जिसका अपना घर द्वार होता है। गांव में डेयरी खोलने के पीछे कारण होता है परिवार के साथ रहना, इसलिए गांव का ही डेयरी फार्म अच्छा होता है, और गांव में जगह बड़ा होता है। शहर में डेयरी जैसा नहीं रहता है, वो तबेला खटाल बोला जाता है, जो कि 2-4-10 पशु रख के लोग उसी में घर में पालते हैं। गांव में ऐसा नहीं होता, गांव में बड़ा से बड़ा खेत होता है। जैसे कि मेरा 2 बीघे का ये प्लॉट है, 2 बीघा में अगर चाहूँ तो पूरा मैं फैला दूँ तो भी अच्छे से रह ले, लेकिन बगीचा है इसलिए अभी तकलीफ है। अगले साल हो सकता है कि कहीं फैला दिया जाए, क्योंकि पशु अगर कम नहीं होगी, गाय बिक नहीं रही है, गाय का ग्राहक आ रहा है तो कीमत नहीं मिल रहा है, तो कहीं हम इसको तो बर्बाद तो होने नहीं देंगे, जैसे तैसे करके खिलाएंगे, भले लोन लेना पड़े, कर्जा लेना पड़े, हालांकि तो जगह बढ़ाना पड़ेगा। जगह बढ़ जाएगा तो फिर ऐसा फार्म बनाएंगे कि उसमें आदमी का कम जरूरत पड़े। जैसे आजकल हमारे 2 भाग में है तो मेहनत ज़्यादा पड़े, 1 भाग में कर देंगे मेहनत कम पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए देखा जाएगा, 2-4 लाख और खर्चा लगे तो देखा जाएगा, फिर से उसको व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अब की बार देखा जाता है 2-4 महीना कैसा चल रहा है, क्या है क्या नहीं, गाय सब बच्चा दे ले, दूध बढ़ जाए। फिर अभी तो ज़्यादातर गाय ड्राई में ही है। फार्म पे टोटल जानवर खाने वाली बात करें तो 55 से ऊपर है, 55 से ऊपर पशु है, और दूध देने वाली की बात करें तो मात्र 16 पशु है। तो कठिन तो है फार्म को मैनेज करना, लेकिन फिर भी हो रहा है। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।